भारत की बेटी विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वो अब मेडल लेकर ही पेरिस से वापस आएंगी। सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान को हराकर वो फाइनल में पहुंच गई हैं और अब भारत में एक बड़ा मेडल आने वाला है। गोल्ड हो या फिर सिल्वर, भारत में 3 ब्रॉन्ज के बाद हमारे चौथे नंबर का मेडल बनने वाला है। भारत की ये रेसलर लंबे समय से न सिर्फ अखाड़े में चोट से जूझ रही थी, बल्कि अखाड़े के बाहर भी न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। विनेश ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया, वो उनकी ओलंपिक मेडल की भूख को साफ तौर पर दिखा रहा था। भगवान की नजरें शायद विनेश पर ही थी। कैसे सड़क पर विनेश को घसीटा गया, कैसे विनेश के आंसू निकले। एक वक्त पर अपने मेडल तक लौटाने की सोच रही थी, लेकिन भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। विनेश ने अपने साथ हुए अपमान और अन्याय का मेडल के जरिए जवाब दिया। विनेश ने जो कारनामे अपने खेल के जरिए किए, वो किसी भी भारतीय रेसलर ने नहीं किए होंगे। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जापान की उस रेसलर को हराया जिसने आज तक अपना एक भी मैच नहीं हारा था। विनेश ने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से हराया। जीत के बाद विनेश भावुक हो गई थी। उनके जश्न मनाने का तरीका देखने लायक था। उन्हें भी पता था कि उनके लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण है। अगर वो मेडल जीतती हैं तो वो खुद पर उंगली उठाने वाले लोगों का मुंह बंद कर सकती हैं। पिछले साल यौन शोषण के आरोपों को लेकर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे रेसलर्स के साथ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी रही। पहलवानों ने पूर्व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रिजभूषण पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद कई महीनों तक वो सड़क पर महिलाओं की लड़ाई लड़ती दिखी। पूरे साल वो धरना प्रदर्शन और मेंटल ट्रॉमा से गुजरती रही, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया और अब फाइनल तक पहुंच गई हैं। विनेश सेमीफाइनल में जीत के बाद भी भावुक दिखी। उनकी नजरें अब गोल्ड पर हैं, क्योंकि पहलवानी में किसी भी पहलवान ने आज तक गोल्ड नहीं जीता है और अगर ऐसा होता है तो वो इतिहास लिख देंगी। विनेश की जीत न सिर्फ भारत की जीत है, बल्कि उन सभी महिला पहलवानों की जीत है जिनकी लड़ाई वो सड़क पर लड़ रही हैं। पता नहीं मेडल जीतने के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर खिलाड़ी से फोन पर बात करते हैं, क्या उस तरह से वो विनेश फोगाट से बात कर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री मेडल जीतने के बाद जिस तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं, क्या वो विनेश से उसी तरह से मिलकर उनके साथ हुए अपमान के लिए सॉरी बोल पाएंगे? चलिए मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने विनेश से बात भी कर दी और मिल भी गए, तो क्या विनेश प्रधानमंत्री को ये कह पाएगी कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा? विनेश के मेडल लाने के बाद क्या ब्रिजभूषण पर यह हिम्मत होगी कि वो उन्हें बधाई दे पाए? हमारे राजनेताओं को हमारे खिलाड़ियों की इज्जत करना सीखना चाहिए, और खास तौर पर उन खिलाड़ियों की जो मेडल जीत कर आए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।